मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आए हैं और आपको हम सिखाएंगे कि कैसे इस सवाल को, इस तरह से जो सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, कैसे हम लगाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर टॉपिक है उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन गुणनखंड। ये होता क्या है, हम इसी को समझाएंगे। तो देखिए, लिखा गया है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में क्या है? a की घाते n प्लस b की घाते n का कॉमन गुणनखंड a प्लस b होगा। कब होगा? यदि n क्या है? एक विषम संख्या है। यदि n क्या है? एक विषम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो है एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा? a प्लस बी होगा। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, a की घात 3 प्लस b की घात 3। अब देखिए, 3 क्या है? सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे विषम है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र आपको पता होगा, क्या होगा? एक कोष्ठक में होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होता कि नहीं है? तो अब देखिए, ये घातें क्या थी? सम थी कि विषम थी? विषम थी। इसका एक गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? a प्लस बी। इसका एक गुणनखंड a प्लस बी हुआ कि नहीं हुआ? तो ही लिख सकते हैं कॉमन गुणनखंड a प्लस बी होगा। कब? यदि n क्या हो? यदि n विषम संख्या हो। यदि n विषम संख्या हो, यदि n क्या हो? विषम संख्या हो, तो a प्लस बी इसका एक कॉमन गुणनखंड होगा। और बात समझ में, हमें उम्मीद होगी कि ये नियम आपको समझ में आया होगा। देखिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या बताया गया है और कैसे हमें करना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आई बात समझ में? चलिए, हम एक प्रश्न दे करके इसको समझाते हैं कि प्रश्न इस पर कैसे पूछा जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, देखिए, हमने कहा था प्रश्न के ऊपर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका है 3 की घाते 41 प्लस 49 की घाते 41 में किस संख्या से भाग नहीं होगी? ऐसे क्वेश्चनों को विशेष ध्यान दीजिएगा, जो नहीं वाले होते हैं। नहीं होगी। तो आपने देखिए, यहाँ पे घात क्या है? सम है कि विषम? विषम है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 49 है। अभी आपने नियम नंबर 1 देखा था। नियम नंबर 1 देखा था, क्या देखा था उसमें? a प्लस n यानी एक घाते n प्लस b की घाते n का एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा? कॉमन गुणनखंड क्या होगा? a प्लस बी होगी। a प्लस बी होगा ना? कॉमन गुणनखंड क्या होगा? a प्लस बी होगा। कब? जब n क्या हो? एक विषम संख्या हो। जब n क्या हो? एक विषम संख्या हो, तो इसका कॉमन गुणनखंड क्या होगा? a प्लस बी होगा। आई बात समझ में? यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, एक कॉमन गुणनखंड हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, 3 की घाते 41 प्लस 49 की घाते 41। अब आपको 41 ये क्या नजर आ रहा है? सम है कि विषम? दोनों जगह बराबर है, तो ये सम है कि विषम? ये विषम है। जब विषम है यानी n का मान विषम हो गया, तो इसका एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा? a प्लस बी होगा। यानी दोनों को जोड़ना होगा। इसको भी हम दोनों जोड़ दें, 3 प्लस 49 बराबर क्या हो जाएगा? 52। इसका एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा? 52 होगा। आई बात समझ में? तो कर रहा किससे भाग नहीं होगी? ये आपको ऑप्शन दिया है 3, 4, 13 और 26 दिया है कि नहीं? तो आप सोचिए कि ये 52 किस किस संख्या से कटेगा? तो 52 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 1 से भाग चली जाएगी 52 में, जाएगी।
13 चौक 52, 4 से भी कट जाएगा 52। 13 चौक 52 होता नहीं, 13 से भी कटेगा 52, कटेगा ना। 26 से अगर भाग देंगे 52 में, 26 दूना 52, तब भी हो जाएगा। 52 से देंगे तो 52 एक नम 52, तब भी भाग चल जाएगी। यानी 1 से भाग जाएगी, 4 से जाएगी, 13 से जाएगी, 26 से जाएगी और 52 से जाएगा। कह रहा किससे भाग नहीं होगी, तो किससे भाग नहीं होगी, 3 से भाग नहीं होगी। देखिए कितना शानदार सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। चलिए हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया गया है, 27 की घात 23 प्लस 19 की घात 23 में आपको भाग देना है किससे, 23 से। अब बताइए पूछा गया कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आपको बस वही ध्यान देना है, घात सम है कि विषम, बोलो बच्चों क्या है घात, विषम। घात क्या है, विषम है। तो जब विषम है तो जब a की घात n प्लस b की घात n, जब n क्या हो, जब n विषम हो, जब n विषम हो तो कॉमन गुणनखंड क्या होगा, कॉमन गुणनखंड क्या होगा भैया, क्या होगा कॉमन गुणनखंड, a प्लस बी होगा। होगा कि नहीं होगा, अभी आपको हमने बताया। तो आप देखिए यहाँ पे 27 की घाते 23 प्लस 19 की घाते 23, अब घात विषम है, इसका कॉमन गुणनखंड क्या होगा, 27 प्लस 19। अब 27 प्लस 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 46। भाग कितने से देना है, 23 से। तो 23 दूना 46 कट गया ने, तो शेषफल क्या होगा, जब पूरी तरह विभाजित हो जाए तो शेषफल क्या आता है, 0। आई बात समझ में। तो शेषफल आपका क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस तरह से प्रश्नों में अक्सर आपका उत्तर क्या आता है, 0 ही आता है। चलिए अगले नियम पे चलते हैं। देखिए नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है। अब तक हमने नियम नंबर 1 सीखा, उदाहरण दिया हमने, आपको समझाया कि प्रश्न किस तरह से आता है, आपको शायद समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 क्या कहता है, a की घाते n माइनस b की घाते n का कॉमन गुणनखंड, का कॉमन गुणनखंड a माइनस बी होगा, a माइनस बी होगा यदि, कब a माइनस बी होगा, यदि n क्या हो, विषम संख्या हो, यदि n क्या हो, विषम संख्या हो। जैसे जैसे आपको एक उदाहरण हम देके समझा रहे हैं यहाँ पे, जैसे a की घाते 3 माइनस b की घाते 3, आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। एक कोष्टक में क्या होता है, a माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। इसमें देखिए a माइनस बी कॉमन गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड a माइनस बी है कि नहीं है, कब है, बोलो भैया, ये कब है कॉमन गुणनखंड, जब n क्या है, जब n क्या है, विषम संख्या है। जब n विषम संख्या है, देखिए n 3 क्या है, विषम है ना, तो जब विषम है इसका कॉमन गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी होगा। आई बात समझ में। तो चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं। अब एक प्रश्न लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए देखिए प्रश्न है इसी उसी नियम पे, 756 की घाते 273 माइनस 412 घाते 273 को 86 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपसे पूछा गया है 86 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हम ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 0। तो बताइए आपने क्या सीखा अभी तक, आपने यही सीखा
अगर ए की घाते n माइनस बी की घाते n का कॉमन गुणनखंड क्या होगा? ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी होगा। कब होगा? जब n क्या हो? विषम संख्या हो। यही आपने सीखा है ना अभी तक? बोलिए। तो सेम कंडीशन जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है। देखिए n यहाँ भी है, n यहाँ, दोनों बराबर है ना। यहाँ देखिए 273 है, यहाँ भी 273 है, यहाँ 756 है, यहाँ ये है, यहाँ 412 है, यहाँ भी है। आई बात समझ में? तो कॉमन गुणनखंड क्या होगा? a माइनस बी होगा। उसी तरह से हम इसका भी करेंगे। 756 की घाते 273 माइनस 412 घाते 273। जब इसका हम कॉमन गुणनखंड निकालेंगे, आई बात समझ में? तो क्या होगा इसका कॉमन गुणनखंड? इन्हीं दोनों को आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। 756 माइनस 412। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 2 जा 4, 5 में से 1 जा 4, 7 में से 4 जा 3, यानी 344 होगा। आपको भाग कितना देना? 86 से। अब देखिए 344 से 86 से कटता है कि नहीं कटता है? यानी 86 से आपको भाग देना था इसी में। आई बात समझ में? अब 86 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देख काटिए, 2 से काट के छोटा कर ले। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 एक 2, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है 3, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि लास्ट में 2 आ जाए 4 बार। तो देखिए 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, यानी अर्थात 43 एक 43, यानी ये 4 बार में कट जाएगा। है बात समझ में? जब पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो शेषफल जानते हैं क्या आता है? शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। बहुत बेहतरीन तरीका था, आपको हमने ये सिखाया। आपका उत्तर क्या आया? 0, यानी शेषफल क्या आया? 0। आई बात समझ में? तो चलिए हम अगले नियम पे चलते हैं। देखिए नियम नंबर कितना था? आपके 2 नियम पढ़ चुके, तो नियम नंबर क्या है भैया? ये 3। ये तीसरा नियम है। क्या नियम है? a की घाते n माइनस बी की घाते n यदि n क्या हो? सम हो। यदि n क्या हो? सम हो, तो इसके जो गुणनखंड होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होते हैं, होंगे। आई बात समझ में? अर्थात इसका सकते हैं, अर्थात इसके 2 कॉमन गुणनखंड होंगे। 2 कॉमन गुणनखंड होंगे। इसके 2 कॉमन गुणनखंड होंगे। ठीक, इसके 2 कॉमन गुणनखंड कौन कौन होंगे? एक होगा a प्लस बी और एक होगा a माइनस बी। इसके 2 कॉमन गुणनखंड होंगे। आई बात समझ में? जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे अगर आपको दे दिया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये कहाँ, यहाँ पर n की जगह पे क्या है? 2 है। n की जगह पे 2 है, अर्थात n अब 2 है तो क्या है? सम है कि विषम? सम है। इसका जो आपका जो सूत्र आप पढ़े हैं, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है? a माइनस बी। इसके 2 कॉमन गुणनखंड होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। आई बात समझ में? तो चलिए इस पे एक प्रश्न लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। चलिए देखिए प्रश्न पे, जो भी हमने नियम बताया उसी नियम पे आधारित है। 341 की घाते 218 है। 341 की घाते 218 माइनस 156 की घाते 218 को 259 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये पूछा गया है। शेषफल क्या होगा? अब देखिए घात यहाँ पे क्या है? सम है कि विषम है? सम है। आपने पढ़ा है a की घाते n माइनस बी की घाते n, यानी जब n क्या हो? सम हो। जब n सम हो तो 2 कॉमन गुणनखंड होंगे। 2 कॉमन गुणनखंड होंगे।
कौन कौन दो कॉमन गुणनखंड होंगे? अभी आपको बताया गया दो कॉमन गुणनखंड होंगे, एक होगा a प्लस बी और एक होगा क्या, a माइनस बी। यही दो कॉमन गुणनखंड होंगे ना। तो अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी है 341 की घाते 218 माइनस 156 की घाते 218 को आपको कितने से भाग देना है, 259 से। तो आप जानते हैं इसके दो कॉमन गुणनखंड होंगे, क्या होगा 341 प्लस 156, दूसरा होगा 341 माइनस 156 को भाग देना है आपको कितने से, 259 से। आप जोड़ दीजिए इसे, 6 1 7 5 4 9 3 1 4 गुणे, अब ये घटाना है तो एक में से 6 घटेगा नहीं, उधार आएगा 11, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 4, 4 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार 3 बचा है ना, अब 3 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार आएगा तो जाएगा 13, 13 में से 5 जाए 8, अब यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाए 1, यानी 185 आ जाएगा। कितना आएगा 185 और 259 से भाग देना है। अब समस्या है कि इसको काट के छोटा करना है। अब ये किससे कटेगा, 2 से यानी कटेगा नहीं, 3 से देखा जाए 5 2 7, 9 कट रहा लेकिन 5 2 7 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 7 से देखा जाए 7 3 21, कितना बचा 4, 7 7 49, कट गया 7 से। अब देखिए 7 से 7 7 49 और 7 1 9 7, 7 से कट गया। अब 37 अभाज्य संख्या है, 37 से देखिए 85 कटता है क्या, 5 आना चाहिए लास्ट में, 5 कब आता है, 7 5 35, 5 से गुणा करिए, 7 5 35 के 5 हासिल, कितना बचेगा 3 और 5 3 15 3 18, यानी 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी जब कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा बेटा, शेषफल क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? तो आपका उत्तर क्या होगा, 0। यानी शेषफल पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था, शेषफल, तो शेषफल आपका क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले नियम पे चलते हैं। देखिए नियम नंबर 4, ये है आपका a की घाते n प्लस b की घाते n। आई बात समझ में? जब n सम हो, सम संख्या हो, जब n सम संख्या हो तो इसका कॉमन गुणनखंड हम बता नहीं सकते कि कितना होगा। बात समझिएगा, 3 सूत्र था, अब तीनों में आपने देख लिया, आपका सवाल बनता है, लेकिन इस चौथे से जो है आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसका हम कॉमन गुणनखंड बता नहीं सकते। यानी a प्लस एन, ए की घाते n प्लस बी की घाते n, जब n सम हो या जब n सम संख्या हो, इसका कोई कॉमन गुणनखंड हम बता नहीं सकते, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कितना इसका कॉमन गुणनखंड होगा। हमें उम्मीद होगी कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो हमने नियम बताया है उस नियम से आप प्रश्न को हल करिए, एकदम फटाफट जो है प्रश्न लगता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जरूर। धन्यवाद।